इसहाक एक नेक इंसान थे। उनका जीवन सादगी और ईश्वर की भक्ति में बसा हुआ था। वो अपने पिता अब्राहम की तरह ही ईश्वर के भक्त थे। अब्राहम ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जिनमें से एक था कुएं खुदवाना। अब्राहम ने अपने जीवन में कई कुएं खुदवाए थे। ये कुएं न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि उनके जानवरों के लिए भी पानी का मुख्य स्रोत थे। ये कुएं उनके परिवार और जानवरों के लिए पानी का जरिया थे। इन कुओं की वजह से उनके खेत हरे भरे रहते थे और जानवर स्वस्थ रहते थे। लेकिन अब्राहम के गुजरने के बाद पलिश्तियों ने इन कुओं को मिट्टी से भर दिया। यह एक सोची समझी साजिश थी ताकि इसहाक और उनके परिवार को परेशान किया जा सके। यह इसहाक के लिए एक बड़ी मुसीबत थी। पानी के बिना उनके खेत सूखने लगे और जानवर प्यासे रहने लगे। पानी के बिना उनका और उनके परिवार का गुजारा मुश्किल था। खेतों में फसलें सूखने लगीं और जानवरों की हालत खराब होने लगी। लेकिन इसहाक ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने पिता के कुओं को फिर से जीवित करेंगे। उन्होंने अपने पिता के कुओं को फिर से खुदवाने का फैसला किया। यह काम आसान नहीं था, लेकिन इसहाक ने अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत से इसे संभव बनाने की ठानी। यह काम आसान नहीं था। कुएं बहुत पुराने थे और उन्हें साफ करने में बहुत मेहनत लगती थी। कई बार मजदूरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुएं बहुत पुराने थे और उन्हें साफ करने में बहुत मेहनत लगती थी। लेकिन इसहाक ने अपने विश्वास और मेहनत से इस काम को जारी रखा। लेकिन इसहाक को यकीन था कि ईश्वर उनकी मदद करेंगे। उन्होंने हर दिन प्रार्थना की और अपने काम में लगे रहे, यह विश्वास करते हुए कि एक दिन उनके प्रयास सफल होंगे। इसहाक ने अपने नौकरों के साथ मिलकर कड़ी मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे उनके पिता के खोदे हुए कुएं फिर से पानी से भरने लगे। लेकिन यह देखकर पलिश्तियों को जलन होने लगी। पलिश्ती लोग नहीं चाहते थे कि इसहाक का परिवार वहां रहे। वे इसहाक से जलते थे और उन्हें परेशान करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फिर से कुओं को मिट्टी और पत्थरों से भर दिया। इसहाक बहुत निराश हुए। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्या वे सही निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें उस जगह को छोड़ देना चाहिए। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने परिवार और भेड़ बकरियों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया। वे अपनी भेड़ बकरियों और नौकरों के साथ वहां से चल दिए। रास्ते में उन्होंने अपने परिवार को समझाया कि यह निर्णय क्यों आवश्यक था। वे गरार नाम की जगह पर पहुंचे, जो पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक का इलाका था। यह जगह उनके लिए नई थी और उन्हें नहीं पता था कि यहां उनका स्वागत कैसे होगा। अबीमेलेक ने इसहाक का स्वागत किया। इसहाक को थोड़ी राहत मिली कि उन्हें यहां पर कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन कुछ समय बाद अबीमेलेक ने इसहाक से कहा कि उन्हें गरार छौड़ा देना होगा। इसहाक को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और वे सोच में पड़ गए। अबीमेलेक को डर था कि इसहाक इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि उनके लिए खतरा बन जाएंगे। इसहाक ने अबीमेलेक के डर को समझा, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनके परिवार को फिर से कहीं और जाना पड़े। इसहाक ने अपने परिवार के साथ चर्चा की और तय किया कि वे अबीमेलेक के आदेश का पालन करेंगे। उन्होंने अपने परिवार को समझाया कि यह निर्णय उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। इसहाक और उनका परिवार अपने सामान को समेटने लगे और एक नई जगह की तलाश में निकल पड़े। उनके मन में उम्मीद थी कि वे जहां भी जाएंगे वहां उन्हें शांति और सुरक्षा मिलेगी। सेक्शन 4, गरार घाटी में नई शुरुआत। इसहाक को अबीमेलेक की बात माननी पीढ़ी थी। वे गरार घाटी में चले गए और वहां डेरा डाल दिया। यह जगह सूखी और बंजर थी। पानी की बहुत कमी थी, लेकिन इसहाक ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फिर से कुएं खुदवाने शुरू कर दिए। वे जानते थे कि ईश्वर उन्हें निराश नहीं करेंगे। सेक्शन 5, विवाद और झगड़े। गरार घाटी में भी इसहाक को पलिश्तियों के विरोध का सामना करना पीढ़ी था। जैसे ही इसहाक के नौकरों ने एक कुआं खोदा और उसमें पानी निकला, गरार के चरवाहों ने आकर दावा किया कि वह पानी उनका है। वे इसहाक के नौकरों से झगड़ने लगे। इसहाक शांतिप्रिय इंसान थे। वे लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हर बार नया कुआं खुदवाने का फैसला किया। सेक्शन 6, 3 कुओं की खुदाई। इसहाक ने सबसे पहले एसेक नाम का कुआं खुदवाया। यह कुआं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उनके संघर्ष और मेहनत का प्रतीक था। एसेक का मतलब होता है विवाद। यह नाम इस बात की याद दिलाता था कि कैसे पलिश्तियों ने उनके साथ विवाद किया था।
पलिश्तियों ने इसहाक के कुएं पर दावा किया और उनके साथ झगड़ा किया। इस विवाद ने इसहाक को और भी दृढ़ बना दिया। इसके बाद इसहाक ने दूसरा कुआं खुदवाया और उसका नाम रखा सितना। सितना का मतलब होता है विरोध। यह नाम इस बात का प्रतीक था कि कैसे पलिश्ती लगातार उनका विरोध कर रहे थे। इस कुएं के माध्यम से इसहाक ने दिखाया कि वह हार मानने वाला नहीं है। पलिश्तियों ने फिर से इसहाक के कुएं पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इसहाक ने धैर्य और साहस के साथ उनका सामना किया। लेकिन इसहाक ने हार नहीं मानी। उन्होंने तीसरा कुआं खुदवाया और उसका नाम रखा रहोबोत। रहोबोत का मतलब होता है चौड़ी जगह। यह नाम इस बात का संकेत था कि अब ईश्वर ने उन्हें बहुत जगह और समृद्धि दी है। इसहाक के लिए यह कुआं एक नई शुरुआत का प्रतीक था। यह उनके धैर्य, मेहनत और विश्वास का फल था। रहोबोत के माध्यम से इसहाक ने यह साबित कर दिया कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष और विरोध के बावजूद हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहना। इसहाक की सफलता तीसरा कुआं खुदवाने के बाद पलिश्तियों ने इसहाक से झगड़ना बंद कर दिया। वे समझ गए थे कि इसहाक को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। इसहाक उस जगह पर ही बस गए और धीरे धीरे बहुत अमीर और शक्तिशाली बनते गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम ईश्वर पर भरोसा रखें और मेहनत करते रहें तो हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे।